जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो बजट सत्र अब प्रारंभ होने वाला है और सूत्र बता रहे हैं कि इस बजट सत्र में जो इनकम टैक्स का नया बिल पेश होने वाला है। अभी जो वर्तमान में बिल चल रहा है वह इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का यह पुराना ड्राफ्ट चल रहा है, पुराना बिल चल रहा है। इस बिल की बहुत सी खामियां हैं। सबसे पहली खामी और सबसे महत्वपूर्ण खामी तो इसकी यही है कि इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि इसको समझने में सीए को तक भी नानी याद आ जाती है। इसके जो वकील हैं वो भी इसे समझने में कई बार गलतियां कर जाते हैं। वो बहुत प्रैक्टिस, बहुत अनुभव के बाद कहीं इस पर पारंगत टैक्स के सीए और टैक्स के जो वकील हैं वो हो पाते हैं। आम आदमी तो बात ही करें, क्या करें, वो इस पूरे अ, बिल को समझ ही नहीं पाते। इसलिए भी उन्हें अपने टैक्स को भरने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी भाषा समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए वो उन्हें फिर सीए या उस तरीके के काम करने वाले मुनीमों की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। बहरहाल अब सरकार इस पर काम कर रही है, बहुत, हालांकि बहुत जल्दी कर रही है। शायद अब सरकार इस पर काम कर रही है। सुनने में आ रहा है कि नया बिल ड्राफ्ट हो चुका है और आगामी बजट सत्र में वह पेश होने वाला है। इस जो बिल में प्रोविज़न किया गया है और इसे बहुत सरल भाषा में बनाने का प्रयास किया गया है। हालाँकि यह प्रयास कितना सार्थक सिद्ध हुआ है, यह बिल के ड्राफ्ट को देखने के बाद ही हम कह पाएँगे। जनशोध की इस पर नज़र होगी। इसके ड्राफ्ट को पढ़कर उसका एनालिसिस करके हम आपके लिए लेके आएँगे और कोशिश करेंगे कि आप किसी भी सेगमेंट के टैक्स पेयर हों, किस तरीके से आप अपना टैक्स भर सकते हैं, उसको हम इस नए बिल के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप कुछ स्पेसिफिक जानकारी अपनी टैक्स फिलिंग को लेके जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए। हम आपको उसके विषय में जानकारी देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल यह बिल पेश होने वाला है, जो कि कहने में आ रहा है कि सरल भाषा में होगा। हालांकि अभी तक सरकारी कार्य करने के तरीके और सरकारी प्रयास कितने बेहतर हुए हैं, ये हम आप सब वाकिफ ही हैं। एक छोटे छोटे से फॉर्म जो बहुत ही सरल भाषा में बनाए जा सकते हैं और एक गांव का व्यक्ति भी उसे भर सकता है, उसे ये सरकारी महकमा कितना कठिन कर देता है, यह आप बड़े आराम से किसी तहसील में या किसी छोटे से बैंक में या किसी ऑफिस में जाकर देख सकते हैं। अब इस बिल में क्या उस नए प्रावधान किए गए हैं, क्या उम, और अन्य चीज़ों को जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, ये तो बिल के आने के बाद ही पता चलेगा। मगर इसकी भाषा पर ज़रूर नज़र होगी कि कितना इसे सरल करने का प्रयास किया गया है और यह टैक्स पेयर को उनके टैक्स की डिटेल्स फिलिंग करने में कितना सहयोगी होता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार को इस मुद्दे पर काम भी करना चाहिए। शायद ये स्टेप ठीक भी है, मगर कितना कारगर है यह ड्राफ्ट आने के बाद पता चलेगा। सरकार को इसके अलावा इस मुद्दे पर भी काम करना चाहिए कि जो ऑनलाइन फिलिंग होती है टैक्स की, उस समय साइट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार साइट डाउन होती है, जिसकी वजह से लोगों को अपना टैक्स इंफॉर्मेशन फिलिंग करने में समस्या होती है और कई बार इसकी वजह से उन्हें पेनाल्टी तक भोगनी पड़ती है, जबकि गलती सरकार की होती है। तो क्यों नहीं इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए
और कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे उसे आइडेंटिफाई हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने साइट में आके प्रयास किया और नहीं हो पाया उसका टैक्स फिलिंग, तो उसे पेनाल्टी से बख्शा जाए, उसकी पेनाल्टी उसे पेनाल्टी ना देनी पड़े, या फिर इतना सुविधाजनक बना दिया जाए, साइट को इतनी यूज़र फ्रेंडली बना दिया जाए, इतना ट्रैफिक सहने की ताकत उसमें बना दी जाए, जिससे कि एक आम व्यक्ति बड़ी आसानी से अपना टैक्स फिल कर सके। देखना यह है कि इन सब मुद्दों पर सरकार कितनी सार्थकता से और कितनी गंभीरता से काम करती है। हालांकि अभी तक के सरकारों के रवैये कुछ इसमें खास रहे नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कोई बहुत बेहतर तरीका इसमें इजाद किया हो तो यह दिखता नहीं है। आने वाले समय में क्या इसमें परिवर्तन होता है, यह देखना दिलचस्प है। अगर आप अपने क्षेत्र की या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई विशेष जानकारी जानना चाहते हैं, उसका एनालिसिस चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे पर अपना एक एपिसोड बनाएं। देखते रहिए जनशोध। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।